जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा जो एमसी ने जो जैंग को बचा लिया होता है और वहां से निकल के अभी वो लोग कार से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। और रास्ते में जो हमारे एमसी को जो अपना मिशन है वो पूरा करने के रूप में जो कुछ पॉइंट है वो मिलते हैं। जिससे कि हमारा एमसी होता है अपने सिस्टम स्टोर है वो ओपन कर लेता है वहाँ से कुछ खरीदने के लिए। और वहाँ पे जो 3 आइटम है वो शो हो रहे थे। वहाँ पे उन 3 आइटम को देखते हमारा एमसी बोलता है, क्या एपोक्लिप्स फार्मिंग बॉक्स? बट मैंने तो एक बार रिफ्रेश है वो कर लिया था ना, फिर भी जो यहाँ पे एपोक्लिप्स फार्मिंग बॉक्स है वो क्यों है? इसका मतलब मुझे क्या ये खरीदना पड़ेगा या फिर मुझे फिर से जो है रिफ्रेश है वो करना पड़ेगा ये सब हटाने के लिए? भाई ये सब बकवास है, ये इतना ज़्यादा बकवास है कि मैं अपना जो पॉइंट वेस्ट कर रहा हूँ। फिर भी ये सब जो चीज़ है वो मुझे खरीदना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से हटेगा। और अभी के लिए मैं सब इसमें से कोई भी चीज़ है और नहीं खरीदूंगा। तो अभी के लिए रहते रहते हैं, पहले मैं अपने घर में वो पहुँच जाता हूँ, उसके बाद ही मैं इनमें से कुछ खरीदूंगा जिससे कि मैं वहाँ पे उन चीज़ों को जो है रख सकूँ। उसके बाद दिखाता है जो एम्स होता है वो जो झैंग होता है उनकी तरफ देख रहा होता है, और झैंग के जो दोस्त है उनको भी देख रहा होता है। और देखते देखते बोलता है कि मुझे सिर्फ एक न्यू प्रॉब्लम है उसको जो मिल चुका है, तो मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व है वो करना पड़ेगा। और हमारा एम्स होता है वो झैंग का पास्ट लाइफ का बात याद करता है, जहाँ पे जो झैंग है वो बोलता है कि मैंने अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट किया था, मैं उसको अपने फ्रेंड से ज़्यादा अपने भाई की तरह मानता था, बट फिर भी उस बंदे ने मुझे धोखा दिया है। और यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि जो पास्ट लाइफ में जो झैंगशी है उसका एक दोस्त ने जो उसको धोखा दिया था और उसको जो वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था। और वहाँ पे जो जब उस लोग जो अपने जो स्कूल रूम है वहाँ पे बंद थे, तो वहाँ पे उसको भागने के लिए वहाँ पे जो स्कूल रूम का जो दरवाज़ा है उसको खोल दिया था, जिससे कि जो ये लोग हैं मतलब झैंगशी के और भी बंदे हैं उनको ऊपर जो ज़ॉम्बी है वो अटैक कर दे और वो जो बंदा है वो वहाँ से भाग जाए। बट वहाँ पे वो जो बंदा है वो बच नहीं पाया, और जो झैंग है वो बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग पाया। और आज मतलब पास्ट लाइफ में जो झैंगशी है वो मेरे पास आया था और उसने मुझे ये कहा था। और बाकी हर एमसी बोलता है कि इनमें से कौन सा बंदा है वो जो ट्रेडर होगा जिसको मैं मार दूंगा, या इनमें से जो भी धोखा देगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाता है जो जी होता है उसका जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे दिखाता है, जहाँ पे कोई बोलता है कि हे अनी, क्या तुम मेरे घर में और नहीं आने वाले हो? मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ सप्लाई है वो मेरे लिए लाओ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए कुछ सप्लाई है और लाओगे, पर तुम अभी तक कुछ भी है और नहीं लाए हो। और मैं जो बाहर जाने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और इसलिए मैं जो स्टोर है वहाँ पे भी नहीं जा पा रहा, और मेरे पास कुछ भी खाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ है और नहीं है, तो क्या तुम जल्दी आओ। भाई वहाँ पे जो उस तरफ से फ़ोन के उस तरफ से जो ली होता है वो बोलता है कि हाँ हनी, मैं जो बहुत जल्दी तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा खाना है और ले आऊँगा, पर पहले मेरा जो काम है वो फिनिश होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। और उसके बाद जो जी होता है उसका जो घर होता है उसके दरवाजे में कोई नॉक नॉक करने लगता है, जिससे कि हमारा जो जी है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक जो आवाज़ है वो निकाल देता है। जो सुन के जो ली है वो बोलता है कि क्या हुआ बेबी, तुम डरे क्यों? वहाँ पे जो जिंग है वो बोलता है कि अचानक ही जो मेरा घर का दरवाज़ा है उसको किसी ने नॉक नॉक किया है, तो इसलिए मैं अचानक ऐसा होने से मैं डर गया था। ये सुन के वहाँ पे जो ली है वो बोलता है कि तुम फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि कौन आया है। वहाँ पे जो जिंग है वो भी अपने जो दरवाज़ा होता है उसे बाहर देखने लगता है, और बाहर देखने से उसका जो दोस्त है वही दिखता है। जो देख के वो बोलता है अच्छा तो ये जी था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये कौन होगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था यार। सुन के वहाँ पे जो जी है वो बोलता है क्या तुम फिर से जो ओल्ड मैन ली है उससे बात कर रहे थे, उस बादशाह से जो कि तुम्हें सिर्फ धोखा दे रहा है? ये सुन के वहाँ पे जो जियांग है वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, और तुम जो दरवाज़ा है वो क्यों बंद कर रहे हो? वहाँ पे जो जी ने वो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया होता है और बोलता है कि आज सुबह ही हमारे जो घर के बाहर है मतलब अपार्टमेंट के बाहर है एक जो पुलिस कार है वो देखा गया था, और तुम्हारा जो घर है उसके ऊपर जो रहता है जो बंदा, वहाँ पे जो पुलिस है वो आया था, और वहाँ पे जो शायद वो बंदा भी जो इन्फेक्ट है वो हो चुका है। सुन के वहाँ पे जो जिंग है वो बोलता है कि हाँ आज सुबह मुझे कुछ लगा था, मुझे भी लगा था कि अचानक ही जो पुलिस है वो हमारे कंपार्टमेंट के बाहर है वो क्यों आया है, और बाकी जो ऊपर वाला बंदा है वो भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। इसे उनके वहाँ पे जो हमारा जिंग का दोस्त होता है वो बोलता है कि अभी के लिए ये जो ट्रीज है जो वायरस है इसका नाम है वो रेबिस ब्लू दिया गया है, और ये जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है इससे थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। और बाकी तुम्हारा जो ली है जो उसने बोला था कि तुम्हें बहुत सा फूड है वो देगा, क्या उसने तुम्हारा जो प्रॉमिस है वो रखा और फूड है वो डिलीवरी किया? ये सुन के वहाँ पे जो जियांग है मतलब जिंग है वो बोलता है नहीं नहीं अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग है उसकी दोस्त बोलती है कि नहीं वो करीब नहीं, वो जो ट्रस्ट करने का जो लायक है वो नहीं है, मैं तो बोलूँगा तुम जो जियांग है उसको फ़ोन करो और उसको बोलो कि वो तुम्हें कुछ सप्लाई है वो दे दे, क्योंकि मैंने देखा था कि हाल ही में उसने जो बहुत ज़्यादा खाना वगैरह जो स्टोर करना शुरू कर दिया था, तो उसके लार्ज अमाउंट में उसके पास जो है वो फूड वगैरह सब कुछ होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि उसको फ़ोन करो और कुछ खाना है वो मंगवा लो हम दोनों के लिए, जैसा कि हम दोनों हैं वो अच्छे से ये जो चीज़ है इसको सर्वाइव कर सके। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग होता है वो बोलता है अच्छा सच में, बट तुम्हें कैसे पता? ये सुन के वहाँ पे जो जिंग का दोस्त है वो बोलता है लास्ट टाइम तुम और जियांग के अंदर जब मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हुआ था और तुम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा हिल गया था, तो तब से मैंने अपना जो जूता चाटने वाला एक जो लड़का है मतलब जो कि मुझसे प्यार करता है बट मैं उसको भाव नहीं देता, तो मैंने उसको बोला था
कि जो जियांग है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। उसने जो जियांग है उसके ऊपर नजर रखा था और उसने नजर रख के कुछ ऐसा देखा था जो सुन के मैं भी चौंक गया। और उसने देखा था कि जो जियांग है उसके पास डेली के 5-6 ट्रक आते थे जो कि पूरे से जो उसके जो चीज़ है उससे भरा रहता था, वो भी बड़े बड़े ट्रक, और उसमें भर भर के जो सप्लाई है वो रहते थे। और उसने अभी के टाइम में एक जो अपेंडेंट फैक्ट्री है वो भी खरीद लिया है जिसके अंदर उसने शायद बहुत ज़्यादा जो सप्लाई है वो जो रखा होगा। और मुझे तो लगता है कि जो एपोकलिप्स है उसके बारे में उसे जो पहले से ही वो पता था। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि शायद उस बास्टर्ड को सच में जो पहले से पता था कि एपोकलिप्स है वो आने वाला है, फिर उस बास्टर्ड ने मुझे क्यों नहीं बताया कि ऐसे एपोकलिप्स है वो आने वाला है। अगर वो मुझे बताता तो मैं बहुत सा जो फूड वगैरह वगैरह सप्लाई है वो जो इकट्ठा करके रख देता, जिससे कि आज मेरा जो ये दिन है वो नहीं आता। और अगर उस बास्टर्ड को पता था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग का दोस्त है वो बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें जो उसको फ़ोन करो और उसका जो ट्रस्ट है और जीतो, और उसके साथ जो डील है वो डन करो, और उसके साथ जो बहुत सा जो फूड है वो हमारे लिए ले लो, और उसको तुम अभी भी जो अपने जाल में वो फंसा सकते हो। और प्यार के जाल से कौन निकल सकता है, तो अभी के लिए अपना जो घमंड है उसको साइड करो और जो जियांग है उसको फ़ोन करो। और यहाँ पे ये वाला जो सीन है वो कट होता है और हमें दिखाता है हमारा एमसी का सीन, जो कि अपने जो घर होता है मतलब अपना अपेंडेंट फैक्ट्री होता है वहाँ पे आ जाता है। और उसके साथ जो झैंग होता है उसके दोस्त लोग भी आ जाते हैं। और वहाँ पे जो झैंग होता है हमारे एमसी का ऐसा जो अपेंडेंट फैक्ट्री है वो देख के बोलता है कि वाव ये जो जगह है एक कितना ज़्यादा बड़ा है और जो फोर्ट्रेस है एक कितना ज़्यादा लाजवाब है। वहाँ पे जो एमसी है ये देख के बोलता है क्या सच में तुम्हारा जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था और बाकी के मुकाबले। और हमें दिखाया जाता है जो एमसी होता है उसके पीछे से हमारा जो शैन और जो ग्रैंडपा ली है वो आ जाते हैं। वहाँ पे जो ग्रैंडपा ली है वो बोलते हैं कि फाइनली आप जियांग आ चुके हो। और वहाँ पे जो शैन है वो बोलता है कि क्या तुम जो ठीक हो। वहाँ पे जो एमसी बोलता है कि हाँ हाँ शैन तुम चिंता मत करो कि मैं जो बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और अभी के लिए ये जो हमारे न्यू मेंबर्स है वो होने वाले हैं, तो इनके साथ तुम्हें जो इंट्रोडक्शन है वो कर देना चाहिए। ये जो बंदा देख रहे हो ना इसका नाम झैंग है और इसके साथ जो भी बंदे हैं इसके क्लासमेट ही है और बोल सकते हो इसके दोस्त है। और इसके साथ ही ये जो बंदा है ये हमारा न्यू पार्टनर है वो भी होने वाला है। वहाँ पे जो शैनचैन है वो बोलता है, ये सुन के वहाँ पे जो शैनचैन है वो बोलता है कि मेरा जो शान योंग ने जिसको भी चूज़ किया होगा वो जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा होगा और जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो मुझे जो ब्रदर शान योंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो वेलकम। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि अच्छा अंकल ली आप जो इन बंदों को जो यहाँ का जो टूर है वो दे दो और इनको जो अपने रहने का जगह वगैरह है और जो रूल है वो बता दो। और मैं जो अभी के लिए ये जो बंदे यहाँ पे न्यू है तो इनका जो ख्याल है वो आपको ऊपर देता हूँ, आप जो इनका ख्याल है वो रखना। ये सुन के वहाँ पे जो ग्रैंडपा ली है वो बोलता है ये ठीक है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इनके साथ इनको जो घुमाने के लिए। और अभी भी हमारा जो ग्रैंडपा ली होता है उसके हाथ में जो शॉटगन होता है, तो ये देख के वहाँ पे उनमें से एक मोटा वाला बंदा होता है वो बोलता है क्या ये लोग कुछ ज़्यादा सीरियस है और नहीं है क्या, अगर कोई भी बंदा है इनको अगर धोखा देने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होगा मैं समझ पा रहा हूँ। और बाकी इनको देख के गूज़बम्स है वो अलग से आ रहे हैं। और तभी जो झैंग का एक दोस्त होता है वो बोलता है क्या आप मेरी जो बात है वो सुन सकते हो, और क्या हम लोगों को भी यहाँ पे जो वेपन है वो नहीं देना चाहिए क्या, जिससे कि हम भी इस जगह को जो प्रोटेक्ट है वो कर पाएंगे। सुन के हमारा जो एम्स होता है उसी तरफ जो शक की निगाह से वो देखने लगता है, जो देख के जो मोटा होता है वो बहुत घबरा जाता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है हे यांग तुम क्या बोल रहे हो, इस बंदे ने जो हमें बचाया है और अभी के लिए क्या हम इसको ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ काम नहीं करना चाहिए, और उसके बाद ही तो ये बंदा हमें वेपन देगा, ये हमें जो ऐसी वेपन है वो कैसे दे देगा जो कि हमें जानता भी नहीं। ये सुन के हमारा जो एम्स होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं मैं भी तुम लोगों को वेपन है वो दूंगा, बट अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में जो वेपन है वो दूंगा। और अभी के लिए तुम्हारा जो ये वाला दोस्त है ये जो बहुत ज़्यादा घायल है तो इसको जो मेडिसिन रूम है उसमें ले जाओ जहाँ पे इसका जो इलाज है वो किया जा सके। और यहाँ पे ये वाला जो सीन है वो कट होकर दिखाता है हमारा झैंग का सीन, जो कि अभी नहा रहा होता है और उसके साथ उसके जो दोस्त थे वो भी होते हैं। वहाँ पे उसका मोटा वाला दोस्त है वो बोलता है कि मैं इस जगह में बहुत अच्छा फील है वो कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे नहा भी लिया है जैसे कि मुझे और भी अच्छा फील है वो हो रहा है। और तभी जो झैंग का एक दोस्त होता है वो बोलने लगता है क्या सच में तुम्हें इस जगह में अच्छा लग रहा है, ये जो कितना बेकार जगह है तुम लोग चुप करो, इस जगह का तारीफ करना, उस बंदे ने हमें वेपन भी वो नहीं दिया है, अगर वो हमें वेपन दे देता तो उसको क्या जाता। और वो जो बंदा है हमें इस घर के अंदर ऐसे रखा है जैसे कि कोई जो जेलर है वो रहता है, हमें जो एक कैदी बना के रख दिया है, हमें जो इस घर के अंदर है वो जो बंद करके रखा है। और मैं जो अभी करंट सिचुएशन जो देख रहा हूँ तो मैं इसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना सबसे अच्छा समझता हूँ जिससे कि मैं खुद तो सर्वाइव कर सकूँ। ये सुन के वहाँ पे जो झैंग का मोटा वाला दोस्त है वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, उस बंदे ने हमें बचाया था और बचने के बाद हमें रहने का एक जो जगह है वो भी दिया है, फिर भी तुम उस बंदे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। ये सुन के वहाँ पे वो जो बंदा है वो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि उस बंदे ने हमें क्यों बचाया है, क्योंकि कोई भी बंदा है ऐसे भी किसी बंदे को वो नहीं बचाता, उसको कुछ चाहिए होगा हमसे इसलिए उस
बंदे ने हमें बचाया है, तुम्हें ये पता तो होगा ना। ये सुन के जो झैंगशी है वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है ना, उस बंदे ने हमें बताया था कि उसको जो किसी बंदे ने हायर किया है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुन के वो जो बंदा है वो फिर से बोलता है, बट फिर भी अगर कोई हायर करता है तो क्यों करेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि हम जो है वो किसके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई बंदा है हमें बचाने के लिए किसी बंदे को हायर करेगा। तो इसलिए मुझे उस बंदे के ऊपर भी चुल्लू भर भी जो विश्वास है वो नहीं है। और बाकी तुमने देखा ही होगा कि उस बंदे ने कैसे हमारे जो दोस्त थे उसको एक जो प्रोटेक्टेड रूम में वो घुसा दिया था। वो जो मिटिकल रूम से ज़्यादा एक जो प्रिजन है वो रख रहा था, जैसे कि उसमें कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हो। और उसका जो गेट है वो ऐसा है कि कोई अगर कुछ भी मार दे तो वो जो गेट है वो इतना आसानी से नहीं टूटने वाला। तो कोई कैसे जो एक मेडिकल रूम है उसको इतना सेफली बनाता है, जैसे कि वो जो एक प्रिजन है कोई भी वहाँ से अगर अंदर जाए तो भाग नहीं सकता। तो मुझे तो लगता है कि वो जो बंदा है हमारे साथ क्या कर रहा होगा हमें पता ही नहीं है। वो जो हमारे दोस्तों के साथ जो उसका किडनी वगैरह निकाल के कुछ एक्सपेरिमेंट है वो करना चाहता होगा। तो मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है वो हमारे साथ क्या करना चाहता है। और वैसे ही उसने हमें ऐसे बचाया है कि हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और किसने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बचाया मतलब हायर किया उस बंदे को ये भी हमें पता नहीं है। तो बाकी मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर थोड़ा भी भरोसा है वो नहीं करूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो अगर हम उस बंदे को धोखा दे दे तो। ये सुन के वहाँ पे जो मोटा वाला बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कि वो जो बंदा है वो कौन है। और वैसे भी अगर हमें सच में बचाया है तो उसके ऊपर अगर हम धोखा देंगे तो उसको धोखा देने एक तरीके से हो जाएगा, अगर हमें उसको कुछ भी करते हैं तो ये सुन के वहाँ पे और जो बंदा होता है मतलब वही वाला बंदा होता है वो बोलता है, बट फिर भी अभी जो दुनिया का हालत है उसको देखते हुए अगर कोई बंदा है वो मेरे ऊपर पहले से गिव अप कर रहा है तो मैं उसके ऊपर पहले गिव अप करूंगा और उसको धोखा देना चाहूंगा और उसका जो फोर्ट्रेस है उसको अपने कंट्रोल में ले लूंगा। और बाद में तुमने देखा नहीं क्या वहाँ पे जो जितने भी बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा कमजोर लग रहे थे। वहाँ पे एक जो लड़की है और एक जो ओल्ड मैन ही है जिनको हम आसानी से डिफीट कर सकते हैं, और ये जो चीज़ है मतलब ये जो पूरा जगह है इसको अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। और उनके साथ जो यंग लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है और जो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए बाकी तुम समझ जाओ तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तुम लोग क्या सोचते हो। ये सुन के वहाँ पे हमारा जो झैंगशी है और झैंगशी का मोटा वाला दोस्त है वो तो एकदम चुपचाप हो जाते हैं और उसको ही देखने लगते हैं कि हमारा जो दोस्त है इतना ज़्यादा कमीना है, इतना ज़्यादा हराम। ये देख के कि हमारा जो झैंगशी है और झैंगशी का दोस्त है वो कुछ भी रिस्पॉन्स है वो नहीं कर रहे हैं। हमारा जो झैंगशी का वो वाला दोस्त है वो बोलता है कि रिलैक्स गाइस रिलैक्स, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम लोग क्या सीरियसली ले लिए क्या। ये सुन के हमारा जो झैंगशी है वो बोलता है कि हाँ मैं तो एक समय के लिए डर गया था कि मेरा जो दोस्त है इतना तक कमीना निकल जाएगा, क्योंकि अभी के लिए एपोकलिप्स है वो अच्छे से स्टार्ट भी वो नहीं हुआ है, फिर भी तुम जो इतना ज़्यादा ब्रूटल है वो बन जाओगे। और अभी के लिए वहाँ पे जो पीछे वाला जो मोटा वाला दोस्त है वो बोलता है कि सच में मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था, हमारा जो दोस्त है इतना तक कमीना निकल जाएगा। और वहाँ से हमारा जो झैंगशी है और झैंगशी का मोटा दोस्त है वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से हमारा जो पीछे से जो झैंगशी का और एक दोस्त होता है वो बोलता है, जो कि एक नंबर का हराम ही होता है भाई, मतलब गाली वगैरह नहीं दूंगा, बच्चे देखते हैं मेरे वीडियो। और बाकी वहाँ पे जो बंदा है वो बोलता है कि तुम लोग अगर मेरी बात है वो नहीं मानते और मेरा जो बात है वो नहीं सुनते तो मुझे जो शायद ये करना ही पड़ेगा, और मैं अकेला ही जो रूटलेस है वो हो जाऊंगा और उन बंदों को दिखा दूंगा, और तुम लोग भी मेरे जो प्यारे और चाटोगे जब मैं ये पूरा जगह है अपने कंट्रोल में ले लूंगा।